अस्सलामुअलैकुम। जमात नहम के तलबा व तालिबात, आज उर्दू की हमारी दूसरी क्लास है। हमने पिछली क्लास में नज़्म बरसात का तमाशा के बारे में कुछ जाना था। आपने इसकी खामोश खानी की थी, हमने इस पर बात की थी। इसका एक सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था और हमने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे थे। तो आज हम मज़ीद काम करेंगे। सवाल नंबर 1, 3, 4 और 5 हम करेंगे और फिर सवाल नंबर 2 आपको घर पर करना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बरसात का तमाशा का जो मैंने आपको बताया कि सवाल जवाब आपको करने हैं, आपको ये सवाल जवाब मिल जाएंगे सफ़ा नंबर 130 पर। हमारा पहला सवाल, इसको देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने अपनी अपनी किताब खोल ली होगी। तो इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सवाल में कुछ हिस्से हैं, यानी हमारे पहले सवाल के कुछ हिस्से हैं। सवाल आपको खुद लिखना है अपनी नोटबुक में और जवाब मैंने आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल है, खुर्शीद किस तरह घर से निकला है? खुर्शीद यानी सूरज, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा खुर्शीद यानी सूरज शदीद गर्म होकर अपने घर से निकला है, यानी तुलुए आफ्ताब के साथ ही गर्म दिन का आगाज हो गया या गर्मी का आगाज हो गया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा सवाल है, इस नज्म में सबा के कासिद से क्या मुराद है? अब सबा किसको कहते हैं? इस नज्म में सबा के कासिद से मुराद है सुबह की वो लतीफ और खुशगवार हवा जिसमें ठंडक हो और मौसम बरसात में जो अब्र रहमत के बरसने की नवीद सुनाए। यहाँ सबा के कासिद से मुराद यही हवा है। ठीक है, सवाल नंबर 1 का हिस्सा जीम, उसको देखिए आप। इस नज्म के चौथे बंद में क्या मंजर दिखाया गया है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बरसात की काली घटा हर तरफ छाई हुई है, बिजली भी चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट भी खूब है। आसमान से बरसती रिमझिम ने और कोयल की सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया है। ऐसे में शायर अपने दोस्त को बुला रहे हैं कि आओ हम मिलकर इस बरसती रहमत का लुत्फ उठाएं। ये सारा मंजर जो इस सवाल के जवाब में आपको मैंने यहाँ लिखा है या बताया है, आप सब लोगों ने इसको देखा भी होगा ना। अभी जो हमारे शहर में मॉनसून का मौसम चल रहा है और ये जो पूरा स्पेल हम देख रहे हैं, तो गड़गड़ाहट भी हम खूब सुन रहे हैं, बिजली की चमक भी देख रहे हैं। बस आसमान से बारिश नहीं बरस रही है उस तरह हमारे बहुत सारे हिस्सों में कराची के, लेकिन वैसे जो है वो ये आप इससे भरपूर ये सारा मंजर आप देख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सबा ने कोहो दश्त और सहरा में क्या नवीद सुनाई? अब सबा कौन है? वो हवा जिसमें ठंडक है, लताफत है। तो उस सबा ने, उस हवा ने पहाड़ों, सहराओं और वीरानों में ये खुशखबरी सुनाई है कि जल्द ही तुम्हारी प्यासी जमीन बारान रहमत से सैराब हो जाएगी और हर तरफ जल थल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम, कौन कौन से जानवर बरसात से लुत्फ उठा रहे थे? इस सवाल का जवाब है कि बगले, मोर, पपीहे और कोयल बरसात का लुत्फ उठा रहे थे। और फिर आ जाता है कि साख्त के लिहाज से इस नज्म का क्या नाम है? अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये नज्म जो है ये सिन्फ कहलाती है मुखम्मस। तो साख्त के लिहाज से ये नज्म मुखम्मस कहलाती है और मुखम्मस का लफ्जी मतलब 5 वाला है। ऐसी नज्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो और 4 मिसरे इसके हम काफियां हो जबकि 5वां अलग हो, उसे हम मुखम्मस कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से, आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। तो इसमें आपने देखा कि 4 जो मिसरे हैं वो हम काफियां हैं और 5वां अलग। तो ये नज्म का तरीका जो है मुखम्मस कहलाता है। तो हमारे सवाल का जवाब होगा साख्त के लिहाज से इस नज्म का क्या नाम है? ये मुखम्मस है। ठीक है, फिर हमारे पास है सवाल नंबर 3, दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। ये काम आप तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबों में करेंगे। बारिश की वजह से ताजे ताजे क्या मौजूद है? फल, मेवे, मिठाई या पकवान।
अब इन सारे जो ये हमारे पास जुमले मौजूद हैं, इनके जवाब हमें मिलेंगे कहाँ से? इनके जवाब मिलेंगे, आप ये नज्म देखिए तो इसमें हर चीज की मिसाल मौजूद है, हर चीज के जवाब मौजूद हैं, तो इसको आपने देखना है। तो बारिश की वजह से ताजे ताजे क्या मौजूद हैं? फल। फिर हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। बारिश की वजह से ताजे ताजे मौजूद हैं फल। फिर हमारे पास दूसरा जुमला है, काली घटा से चिंगार रहे हैं। अब नीचे जो जवाबात लिखे हुए हैं, हाथी, मोर, कोयल और बगले, इसका जवाब हमें कहां से मिलेगा? हमें देखना पड़ेगा बंद नंबर 5। कोयल पपीहे कूके और कूक कर पुकारे और मोर मस्त होकर जू कूकला चिंगारे। तो यहाँ पे हमारे पास जो जुमला है, काली घटा से चिंगार रहे हैं, मोर, ठीक है, मोर आएगा यहाँ पर। अब तीसरा जवाब देखिए, काली घटा में उड़ रही हैं। ये जुमला है, काली घटा में उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? कोयलों, बगलों, बिजलियों और कुकुलों। तो हमारे पास ऑप्शन में या इसके जवाब में एक इंतखाब बगलों का भी है। तो काली घटा में उड़ रही थी बगलों की कतारें, 100 कतारें, ठीक है। सबा से मुराद है कौन सी हवा? समंदर की, बाग की, सहरा की या रेगिस्तान की? तो सहरा की जो हवा होती है, ठंडी, लतीफ, उसको कहते हैं सबा। तो यहां सबा से मुराद सहरा की हवा है। बारिश में तैयार होते हैं फल, फूल, पकवान और लिबास। बताइए क्या तैयार होते हैं? बारिश में पकवान तैयार होते हैं ना, मजे मजे के। तो इसका जवाब होगा बारिश में तैयार होते हैं पकवान। ये हमारे सरगर्मी थी सवाल नंबर 3 की, जो आप सब लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में की। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है? सतर अलिफ के अल्फाज से सतर बे के अल्फाज को जोड़ना है। ये काम आप करेंगे। अब ये कैसे करना है? ये जोड़े बनाने हैं किस तरह? जैसे अलिफ में मौजूद है चिंगार, बादल, दश्ते सबा, रात, झड़ी, और बे में मौजूद है सहरा, गरज, मीह, हवा और मोर। अब आपको क्या करना है कि जैसे मोर के साथ चिंगार का लफ्ज आएगा, तो हम यहाँ मोर के साथ चिंगार का लफ्ज लगाएंगे। इस तरह से जोड़ा बनेगा। ये जोड़ा हम कैसे बना रहे हैं? अपनी नज्म को पढ़ के। फिर हमारे पास अगला लफ्ज है बादल। तो बादल गरजता है, तो बादल के साथ गरज आएगा। दश्ते सबा, सहरा की हवा, तो हम इसको सहरा से जोड़ेंगे। रात, हवा। मीह, झड़ी, ठीक है। बादल, बारिश जो है वो लगातार बरस रही है, यानी झड़ी लगी हुई है। तो इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 4, इसको भी आप नोटबुक में करेंगे। इसी तरह पूरा सवाल लिखा जाएगा और फिर सतर अलिफ और बे के अल्फाज को जोड़कर उनके जोड़े बनाएंगे और नीचे आप वो दुरुस्त जवाब लिखेंगे। फिर ये हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या करना है? खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करना है। ये काम भी आप अपनी किताब में करेंगे तमाम बच्चे। तो हम इसको देख लेते हैं। आई हवा भी लेकर डैश कुहर नगर से। तो इस खाली जगह में क्या पुर होगा? इसका जवाब हमें कहां से मिलेगा? फिर एक दफा हमें मुताल्ले से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा। पहला बंद देखिए, इसमें लिखा हुआ है आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, तो हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। फिर है हर कोहो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर। हर कोहो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर। फिर है जी, जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, यानी जब ये नवीद पहुंची के बाद सहरा का लफ्ज आएगा। और फिर है हो मस्त गर्जा कोयल की कूक आई। अब देखिए कहां पर है ये? चौथे बंद का तीसरा मिसरा देखिए, हो मस्त रात गर्जा कोयल की कूक आई। तो इस तरह ये हमारी सरगर्मी जो है इसे किताब में करना है और ये इस तरह मुकम्मल होगी। 4 ये जुमले मौजूद हैं, इनको आपने खाली जगहों को पुर करना है और ये दुरुस्त अल्फाज आप नज्म से लेंगे। अब आ जाते हैं घर के काम पर। हमारे पास सवाल नंबर 2 मौजूद है। आप बरसात से कैसे लुत्फ अंदोज होते हैं?
अब इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं लिखवा सकती, क्योंकि ये सवाल तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए आपको बरसात कैसी अच्छी लगती है, आप बरसात में क्या करते हैं, किस तरह लुत्फानंदोज होते हैं। तो इसका जवाब हर बच्चा अपनी नोटबुक में लिखेगा और मुझे बताएगा, ठीक है। मौसम आजकल बरसात का है, तो आप भरपूर तरीके से अपने जज्बात की मंजर कशी कर सकते हैं उस पैराग्राफ में या उस इबारत में जो आपको लिखनी है इस सवाल के जवाब में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, खुलासे और तशरीह पर एक नज़र डालेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। और हमें बताइए कोई भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत है, इस काम को करने में दुश्वारी होती है, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको फिर से एक दफ़ा समझाऊंगी। वैसे आप पिछली वीडियो को देखिएगा तो खासी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और काम करने में आसानी रहेगी। जज़ाकल्लाह।